नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पेट पूजा फूड चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फूड बिज़नेस में बहुत सारे बिज़नेस हम लोगों ने देखे थे। उसमें सबसे पहला एक बिज़नेस देखा था कि टिफ़िन हम लोग किस तरह से घर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आज इस वीडियो का ये पार्ट 2 है, कैसे हम लोग वही बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन से बड़े लेवल पे हम लोग उसको लेके जा सकते हैं। जिन्होंने भी ये पहला चा अगर यूट्यूब का देखा नहीं होगा ये टिफ़िन बिज़नेस का पहला वीडियो, तो ज़रूर उसकी लिंक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे के रखी है, तो आप उसको आप मेरा पहला वीडियो भी इसमें देख सकते हैं, जहाँ से हम लोगों ने सीखा है कि घर से हम लोग एक छोटे से शुरुआत करके धीरे-धीरे हम लोग कैसे इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। जिस बिज़नेस की स्टार्टिंग की इनकम ही 40,000 से लेके 1 लाख तक आप कर सकते हैं ये इनकम। और अभी हम लोग देखेंगे इस बिज़नेस को आगे बढ़ते हुए जैसे आपके टिफ़िन 40, 50 और 100 क्रॉस हो जाते हैं, तब भी एक बड़े लेवल पे आप पहुँच जाते हैं। जब 100 टिफ़िन्स हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि आपको फिर घर से आप ये ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। जब आप शॉप लेंगे तो शॉप के लिए आपको सिर्फ़ गुमास्ता लाइसेंस आ गया, वो भी आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर फायर एनओसी आ गई क्योंकि आप वहाँ पे खाना बनाएँगे, वहाँ पे गैस चालू है, कुछ आग-बीग लग गई तो वो भी आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये फायर एनओसी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जिस सोसाइटी में अगर वो आपका शॉप है, तो वो सोसाइटी की एनओसी भी आपको लगेगी वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास तो ऑलरेडी एक फूड लाइसेंस है, तो जिसका आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, एफएसएसआई का जो लाइसेंस है, वो आपको फिर वहाँ पे एड्रेस चेंज करके लेना पड़ेगा। और अभी क्या होगा कि धीरे-धीरे आपके स्टाफ बढ़ने लगेंगे, आपको स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे आप अकेले खाना बनाते थे या फिर 1 कुक था, वहाँ पे 2 से 4 कुक भी आपको लगेंगे। और मेन जो होगा सर्विस के बारे में मैं आपको बात करूँगा, वहाँ पे आपको डिलिवरी बॉयज़ भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं इस बिज़नेस को आगे हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे एक्सपांड होते जा रहा है, तो ऐसे समय में हमारे कस्टमर को हम लोग किस तरह से मेंटेन करके रखेंगे, कस्टमर को कैसे आप लोग कंटीन्यूअसली हमारा ही खाना वो खाते रहे, उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कस्टमर को हर बार कुछ न कुछ नया चाहिए समथिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लगातार बराबर सर्विस मिलती रही, उसको क्वालिटी मिलती रही, क्वालिटी खाना उसको मिलता रहे। और क्वांटिटी भी आपको मार्केट सर्वे करके देखना पड़ेगा कि अलग-अलग कैसे कितना क्वांटिटी देते हैं। आपको समथिंग कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वहाँ पे। सबसे मेन बात हर एक जन जब आपका टिफ़िन शॉप या इस तरह से होते हैं तो बहुत सारे सोचते हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं आपका किचन कैसा है, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी सब्जियाँ अच्छी तरीके से साफ़ की हुई है कि नहीं, अच्छी कटिंग उसकी हुई है कि नहीं, बराबर उसको पानी से अच्छा धोया है, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपके स्टाफ को पहले से ही आपको बताना पड़ेगा कि कैसे उसको उनको सिर के ऊपर कैप पहनने हैं, हाथ में ग्लव्स पहनने हैं। तो ये सभी जो छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी बातें एक बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए रिलेटेड है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, जहाँ पे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम पे है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये आदमी कहाँ पे है, उसको कितने बजे टिफ़िन मिलना चाहिए, तो 1 घंटा पहले वहाँ पे टिफ़िन आपका पहुँचना चाहिए। दूसरी बात प्रेज़ेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर एक जैसे हम लोग धनिया ऊपर छिड़क देते हैं। तो ये क्या होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम उसको देखेगा, वो वहाँ पे ही उसको वो अलग-अलग उसके कलर देख के ही उसका आधा से ज़्यादा 50% वहाँ पे वो पेट उसका भर जाता है। अभी भी आप ध्यान में रखना कि आदमी जो भी हम लोग खाना खाते हैं, वो पहले 50% देख के हम लोग होता है और उसके बाद में फिर वो खाना खाया जाता है। तो ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है और मेन इम्पोर्टेंट है फीडबैक। हर बार आपको उनके फीडबैक, उनके रिव्यू लेते रहना चाहिए कि आपको खाना कैसा लगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए क्या? समथिंग कुछ आपको सब्ज़ी रिपीट हो गई है या आपको कौन-सी सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उनके बारे में भी अगर आप वो जानकारी रखेंगे, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट वहाँ पे हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को कस्टमर को हम लोग मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि 2 महीने, 3 महीने के बाद कस्टमर थोड़ा बहुत वही खाना और रिपीट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, जैसे प्लान योर मेनू। हमो आराम पहले से ही आपको प्लान करना पड़ेगा। आपके मेनू को अगर आप प्लान करते हो कि मंडे को क्या रहेगा, ट्यूसडे को क्या रहेगा, वेडनेसडे को क्या रहेगा, इस तरह से अगर हफ्ते भर का प्लान आपका पूरा हो जाता है और वो मेनू अगर सामने अगर कस्टमर के पास चला जाता है, तो उसको पूरा मतलब अलग-अलग तरह की सब्जियाँ वहाँ पे मिल जाती है। वैरायटी इन फूड
आपको 7 डे 7 मील करना पड़ेगा। मतलब हर दिन एक नई सब्ज़ी उसके लिए, हर दिन कुछ उसमें नया वो इनोवेशन देखता है, अरे यार ये क्या है? वो सरप्राइज़ होना चाहिए, क्वालिटी फूड होना चाहिए और मेन टेस्ट को आपको वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, वेज कस्टमर है, नॉन-वेज कस्टमर है, तो ये दोनों को भी हमें ध्यान में रखे हुए करना पड़ेगा कि नॉन-वेज की डिमांड किस तरह से है, उन्हें क्या चाहिए नॉन-वेज में, तो ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेज वाले जो है उनको स्पेशल थाली है, तो एक दिन उनको कुछ स्पेशल दे दिया, तो ये भी आ गया। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब फेस्टिवल आते हैं, तो आपको उसके पहले ही उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे गणपति आ रहा है, तो लोगों को गणपति के टाइम पे मोदक दे दिया, जैसे होली आ रहे, तो होली के टाइम पे आपने पूरन-पोली उनको दे दी। समथिंग न्यू जो उससे रिलेटेड है, तो वैसे उनको घर का फ़ील आ जाए। और सलाड्स है, सलाड्स को हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, स्वीट डिशेज़ है, अलग-अलग तरह की। सलाद में भी बहुत सारी वैराइटीज़ हम लोग दे सकते हैं, स्वीट्स में भी बहुत सारी वैराइटी। ये समथिंग रेगुलरली जो दाल, चावल, सब्ज़ी खाते हैं उससे हट के ये एडिशनल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे, ये जो टिफ़िन बिज़नेस हम लोग कर रहे हैं, इस बिज़नेस को हमने बड़े लेवल पे अगर लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एकदम बेसिक फंडा है, जो हम लोगों ने फ़ॉलो किया था, वो आपको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। आपको क्या करना है, ये जो कस्टमर है, इनको जो भी आप खाना सर्व करते हैं, इसमें प्यार होना चाहिए। ये हमारे घर के कस्टमर है, ये हमारे घर के मेंबर है, ये हमारे फैमिली मेंबर है। ये फीलिंग अगर आपके अंदर रहेगी, उनको टाइम पे खाना मिलना चाहिए, उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, ये जो भावनाएँ आपकी है, ये अगर उसमें ऐड हो जाती है तो कस्टमर कंटीन्यूअसली वो टिफ़िन लगातार चलते रहता है। अब हम लोग देखेंगे एक्सपांड कैसे करना है। इस बिज़नेस को जब हम लोग को एक्सपांड करना है, तो आज आप घर से शुरुआत किए हैं, धीरे-धीरे ये बिज़नेस को आपने लेके गए एक शॉप में धीरे-धीरे करते आपने एक एरिया कवर कर लिया क्योंकि यहाँ पे एक टेरिटरी है। ये एक टेरिटरी है कि जैसे हम लोग ने आप एक जगह पे आपने कवर कर लिया है, तो उसके बाजू में आपने एक दूसरा स्टेशन कवर कर लिया है, लेकिन डिलीवरी एक लिमिटेड होती है, तो वहाँ तक हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको लग रहा है आपके बिज़नेस में टिफ़िन 100 से 200 टिफ़िन तक चले गए, लोगों को आपका खाना अच्छा लगने लगा है, तो ऐसे समय में आपको और उसको बढ़ाना होगा, तो फिर आपको क्या एक जगह पे एक शॉप कर दिया। अभी आपको लग रहा है कि आजू-बाजू के पूरे टिफ़िन जहाँ पे डिलीवरी हो रही है, लेकिन आपको दिख रहा है कि और एक जगह है, जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, वहाँ पे भी वहाँ के लोगों को भी मैं ये खाना दे सकता हूँ। तो वहाँ पे भी आप दूसरा शॉप डाल सकते हैं, वहाँ पे कुक और डिलीवरी बॉयज़ और ये अपॉइंट करके आप ये बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तीसरा शॉप भी आप डाल सकते हैं। ऐसे जब हम लोग करते हैं, जब हमारा कॉस्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर आपको कम करना है, तो जैसे आप एक्सपैंड करते जाते हैं 3, 4, 5 जगह पे आपका टिफ़िन के शॉप्स ओपन हो जाते हैं, टेरिटरी आपकी बढ़ जाती है, तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं। अभी आप बोलेंगे, "अरे यार, ये ऐसे कैसे बता रहा है कि खर्चे कैसे कम हो जाएँगे? खर्चे तो बढ़ेंगे।" लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे आप एक 10 किलो सब्ज़ी मँगा रहे हैं, वहाँ पे आप 50 किलो सब्ज़ी मँगाएँगे क्योंकि आपके एक शॉप में ये दे दिया, दूसरे शॉप में 10 किलो दे दिया, तीसरे शॉप में 10 किलो दे दिया, ऐसे करते-करते आपने 5 शॉप में 50 किलो सब्ज़ी दे दिया। लेकिन आपने लिया कैसे? थोक में एक साथ में लिया, बड़े मार्केट में आपने ये लिया। वहाँ पे क्या हो गया? प्राइस में आपको कम मिल गया। जहाँ पे आप 10 किलो कोई भी मतलब चावल लेते थे 50 किलो चावल लेते थे, वहाँ पे आप 100-100, 200-200, 300-300 किलो चावल एक ही साथ लेंगे। उसमें क्या होगा? आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा न्यू आउटलेट, न्यू एरिया और न्यू इनकम कैसे जनरेट होगा। न्यू इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, जो मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि ये फिक्स इनकम है। जितने भी आपके टिफ़िन आ जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट वाले आ जाते हैं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स आपको लगातार मूव होते रहते हैं। तो ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बिज़नेस को कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं बड़े लेवल पे। आज मैंने जो बताया था कि 40 से लेके 40,000 से लेके 1 लाख तक का इनकम मैंने बताया था। मैं आपको बता रहा हूँ ये इनकम अप टू 5 लाख तक, 10 लाख तक भी जा सकता है, इस छोटे से आइडिया में। लेकिन ये बिज़नेस आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के वाइज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग वाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये सब करते हैं और ये कैसे हुआ है, हम लोगों ने किस तरह से इसको एक्सपांड किया है, ये भी आप जानने के लिए एकदम उत्सुक है। लास्ट में वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरे जो पार्टनर है, वो आपको बताएँगे कि ये बिज़नेस उन्होंने किस तरह से आगे कैसे किया था, तो ज़रूर हम लोग उनको सुनेंगे। तो आप तैयार रहिए उनको सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा नाइक। मैं प्रसाद सर के साथ 10 सालों से इस फूड बिज़नेस में हूँ और जब हम लोग ने ये फूड बिज़नेस में एंट्री की, तभी हम लोग की शुरुआत ही
टिफ़िन से हुए। तो टिफ़िन जैसे कि स्टार्ट हुए, तभी स्टार्टिंग में हम लोग के पास 4 या 5 ही टिफ़िन थे। तो उसमें बढ़ते-बढ़ते ये टिफ़िन हम लोग के 50 या 100 हो गए। तो जैसे शुरुआत की थी, तभी अ, प्रिपरेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अब पता रहता था कि हम लोग को कितने लोगों का खाना बनाना है। दूसरे दिन हम लोग को कितने बजे किस कहाँ पे टिफ़िन पहुँचाने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का प्रिपरेशन रहता था। जो भी सब्जियाँ वग़ैरह रहती थी, वो हम लोग पहले ही काट के रखते थे, या दाल या कुछ भी सब्ज़ी का प्रिपरेशन रहता, जो भी भिगोने का जो रहता था, दाल या ऐसे कुछ, वो पहले ही भिगा के रखते थे। और जैसे चपाती है, वो चपाती बनाने के लिए और दाल सब्ज़ी बनाने के लिए उतना ही टाइम लगता है। जैसे चपाती में आपको वहीं पे फिक्स खड़े रहना होता है, और इसीलिए जैसे चपाती का आटा आपने गूँध के रखा, उसी टाइम पे एक एक चूल्हे पे आप गैस पे सब्ज़ी पकने के लिए रख सकते हो, या दाल या कुछ भी आपका जो कड़दान है वो बॉयल करने के लिए रख सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बच सकता है। और आप कौन से दिन क्या सब्ज़ी बनानी है, या आपको इतने लोगों का खाना बनाना है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। इसीलिए आप पहले ही 1 हफ़्ते का पूरा जो मेनू रहेगा, किस दिन क्या सब्ज़ी देनी है, क्या दाल देनी है, कितनी चपाती है, ये सब आपको मेनू आपका एक पूरे वीक का आपने डिसाइड करके रखा, तो आपको बहुत ही ईज़ी जाएगा। और स्वीट में आप क्या-क्या रख सकते हो, जैसे कि लोगों को वही रोज़-रोज़ खा-खा के बोर होता है, और कुछ अलग रहेगा तो भी अच्छा रहता है। इसीलिए आप स्वीट में क्या-क्या दे सकते हो, जैसे कि गुलाब जामुन है, शीरा है, या ऐसे जो भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके मेनू में क्या-क्या आ सकता है। आपको आपके बजट में भी क्या सूट हो सकता है, ये भी आप जो भी स्वीट है, उसकी भी लिस्ट करके रखनी चाहिए। तभी भी आपको भी मतलब ये अंदाज़ा लगे रहेगा कि कौन से दिन क्या आपको स्वीट देना है। और जो भी त्योहार आएँगे, त्योहार आने के टाइम पे भी आप वीक में 1 बार ऐसे सब स्पेशल सब्ज़ी क्या देनी है, लोगों को मतलब जैसे घर में भी त्योहार आता है, तो कुछ अलग-सा खाना बनता है, स्पेशल खाना बनता है। तो जो भी टिफ़िन खाते हैं, उन लोगों को भी मतलब वो घर से दूर रहते हैं, या मतलब खाते टाइम भी उनको लगता है कि हाँ, आज कुछ है, स्पेशल है, इसीलिए टिफ़िन में भी कुछ स्पेशल सब्ज़ी या स्वीट होना चाहिए। और जो भी मतलब आप खाना बनाओगे, वो अच्छा और टेस्टी होनी चाहिए। उसी लिए जो आपके मसाले रहते हैं, वो आपके फिक्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपके मसाले को क्या टेस्ट है। जो भी मार्केट में के भी कोई मसाले हैं, वो भी मतलब आप ट्राई करोगे, वो फिक्स होने चाहिए। आपको जो आप पुलाव में कौन से मसाले डालोगे, या सब्ज़ी में कौन से मसाले डालोगे, वो फिक्स होने चाहिए। उसी तरह आपको जो अगर चपाती या ऐसे कुछ मतलब क्वांटिटी बड़ी हो बढ़ सकती है अचानक, इसीलिए आपको मतलब उसका भी एक सब्ज़ी का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। प्रिपरेशन मतलब कटिंग करके रखना चाहिए, या कुछ भिगो के रखना है, तो वो भी एक्स्ट्रा भिगो के रखना है। जैसे अचानक कोई ऑर्डर आया, तो आपका आपका भी मतलब इमरजेंसी में आप उनके लिए बना के खाना दे सकते हो। ग्रेवी आपको मतलब प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ छोले बनाने हैं, उसके लिए ग्रेवी, चना मसाला, उसकी ग्रेवी, उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आपका भी मतलब टाइम भी बचेगा, और आप कन्फ्यूज़ भी नहीं हो जाओगे। और आपके आपके साथ में कोई एक एक्स्ट्रा कोई रहेगा, ये लेडीज़ या ऐसे, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी प्रिपरेशन के लिए। आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आपको भी एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे-कैसे अब खाना बनाना चाहिए। एक बार आप इस बिज़नेस में आ जाओगे, तो आपको आज जैसे बोलते हैं ना, जैसे पानी में गिर गए तो अपने आप तैरना आता है, तो वैसे भी आप इस बिज़नेस में आ गए, तो वैसे खाना बनाते-बनाते आपको भी एक अंदाज़ा आएगा, क्योंकि हर एक का मेज़रमेंट अलग-अलग होता है, तो आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। तो आप स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको आज एक मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, जो मैंने बनाते-बनाते मैंने इस फूड बिज़नेस में सीखी है। वो सबसे एक है कि जब भी आप इम्पोर्टेंट है मतलब आप जब भी शुरुआत करोगे, तो अपने घर के ही सामानों से,
मतलब जैसे आपके बर्तन हैं, जैसे स्टार्टिंग में थोड़े लोगों का खाना है तो स्टार्टिंग अपने घर के ही बर्तनों से आप कर सकते हो। जो भी दाल, सब्ज़ी या कुछ भी आपको जो सामान लगेगा, वो होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो, जैसे आपका बजट भी मतलब कम हो जाएगा। सब और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप त्योहारों में के दिन या हफ्ते में 1 दिन स्पेशल सब्ज़ी या कुछ स्वीट देने का आप प्रयास कीजिए। और लोगों को सब ताज़ा, टेस्टी और क्लीन स्वच्छ खाना देने का आप ट्राई कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी खाना बनाओगे, वो अच्छी भावनाओं के साथ बनाइए। जैसे आपके घर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खाना बनाते हो, वैसे ही भावनाओं के साथ खाना बनाने का प्रयास कीजिए क्योंकि अपनी जो भावनाएँ होती है वो खाने में उतरती है। जब आप प्यार से खाना बनाओगे, तो आपका प्यार भी उस खाने में आ जाएगा और उसका आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा। आपका खाना भी टेस्टी बनेगा, आपका ऑर्डर भी आ जाएँगे। बस यही आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ जो मैंने सीखा है और जो मुझे एक्सपीरियंस आया है। थैंक यू।